नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी जान लगा दी। बीजेपी ने 25 साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समूची दिल्ली में 22 रोड शो और रैलियां की। दूसरी ओर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अपनी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल पर भरोसा करते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में 2013 तक 15 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में वह जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस चुनावी लड़ाई में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए बयानबाजी के साथ साथ एआई से तैयार पोस्टर का खूब इस्तेमाल किया और रोड शो के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश की। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी और गाली गलौज पार्टी कहा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा और इसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल को घोषणा मंत्री करार देकर पलटवार किया। दिल्ली की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए फर्जी और मोदी का छोटा रिचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एआई से बने मीम्स और डिजिटल अभियानों के हावी होने के साथ ही इस बार दिल्ली की चुनावी लड़ाई एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। बहरहाल आइए देखते हैं प्रचार के अंतिम दिन जब राजनीतिक दलों के नेता उतरे तो उन्होंने एक दूसरे पर कैसे निशाना साधा। माहौल आप देखिए, आप प्रत्यक्ष आपके सामने है किस प्रकार का माहौल है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी का कहना है कि अगर डबल इंजन सरकार दिल्ली में आई तो सबको रौंद देगी और सारा इलेक्शन उनसे यह सवाल पूछिए, क्या डबल इंजन की सरकार ने इस देश का विकास कितनी तेजी के साथ किया? इसके पहले कभी ऐसा विकास नहीं हुआ है। राज्यों का विकास भी कितनी तेजी के साथ हो रहा है। राज्यों का विकास यदि न होता तो हम कैसे कह सकते थे कि सारे देश का विकास तेजी के साथ हो रहा है। भारत में इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार पहले से बढ़ा है। अभी सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे आंकड़े तो नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स के ये आंकड़े हैं। बड़े बड़े आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, ये उनके द्वारा दिए गए आंकड़े। हम चुनावी लाभ की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाते हैं। बराबर हमारा कदम इस दृष्टि से उठाया जाता है कि देश का लाभ कैसे होगा और हमारे जो कमजोर तबके के लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं कैसे पूरी हों और आर्थिक दृष्टि से भारत कैसे सशक्त भारत बनेगा, यह इस सोच के साथ हम लोग कदम उठाते हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम है कि सरकार बीजेपी की आ रही है और वो नई दिल्ली से हार रहे हैं। देखिए, पहले वो 4 महीना पहले अलायंस की बात करते थे दोनों, उनका सीट शेयरिंग फार्मूला बना नहीं, इसलिए वो अलग अलग लड़ रहे हैं। अब उन दोनों की क्या जो है ना लड़ाई है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो नहीं बता सकता। मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा काम है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को जो है जल्दी से जल्दी खत्म कराना। मेरा केवल उसी से संघर्ष है। भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टों पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हारे हैं, खुद चुनाव हारे हैं। और आपके यहां
मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें, लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी में ही दिल्ली का विकास है। देखिए, हम आ रहे थे, नाले देख करके आपका भी आत्मा कांप जाता होगा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इन सारी व्यवस्थाओं को, नल से जल देने का, नाली को ठीक करने का, सीवर ठीक करने का, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का, छात्रों को 15,000 रुपया देकर के कोचिंग कराने का, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपया स्टाइपेंड देने का महीना, ये सब मौका एक बार मोदी जी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन का सरकार दीजिए। ये दिल्ली से प्रार्थना है और दिल्ली तैयार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।